उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अपने विधानसभा क्षेत्र चौबट्टा खाल को रविवार के दिन करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान सतपाल महाराज के साथ उनकी धर्मपत्नी पूर्व कैबिनेट मंत्री अमृता रावत भी मौजूद रहीं। अपने दौरे के चौथे दिन सतपाल महाराज ने सतपुली में स्थित कन्या विद्यालय परिसर में आयोजित कोरोना वॉरियर सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर सतपाल महाराज ने कहा कि कोरोना काल में हम सब इस बीमारी के इलाज के बारे में नहीं जानते थे। सैनिटाइजर, मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग से अपनी सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस दौरान जो पीड़ित हो गए थे, जिनकी कोई सुधि लेने वाला नहीं था, उनके बीच जाकर कुछ लोगों ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए सेवा भाव की बड़ी मिसाल पेश की है। ऐसे कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करना हमारे लिए गौरव की बात है। सतपाल महाराज ने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह न करते हुए दिन रात सेवा कार्य में लगे आंगनबाड़ी वर्कर्स, सहायिकाओं, आशा वर्कर्स और महिला मंगल दल को अंग वस्त्र, उपहार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम सभी कोरोना वॉरियर्स का, जिन्होंने कोरोना काल के अंदर अपना सहयोग दिया, अपने जान को जोखिम में डाल करके पूरे समाज की सेवा की, वो हमारे लिए आदरणीय है, वंदनीय है और उनका आज हम अभिनंदन कर रहे हैं। और सर्टिफिकेट के माध्यम से, प्रशस्ति पत्र के माध्यम से उनको सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल एक ऐसा काल था जिसमें लॉकडाउन लगा हुआ था। हम सब ये नहीं जानते थे कि इसकी चिकित्सा क्या है, दवाई क्या है। अपने अपने घरों में रह करके, सैनिटाइज करके, मास्क लगा करके हम संघर्ष कर रहे थे। और जो पीड़ित हो गए, कोरोना की चपेट में आ गए, तो लोगों ने उनसे संबंध छोड़ दिया कि पता नहीं क्या महामारी हो गई, ये छुआछूत की बीमारी फैलती चली जाएगी। ऐसे लोगों की सेवा करना बहुत बड़ा परम धर्म है और हमने अपने माध्यम से, सरकार के माध्यम से तो निश्चित रूप में, पर अपने माध्यम से भी जो हमसे बन पड़ा, वो सामग्री, खाद्यान्न की सामग्री, चाय, चीनी, पाउडर का दूध, मसाले, तेल, ये सारी वस्तुओं को दूर दूर तक उपलब्ध कराने का हमने प्रयास किया। और पहाड़ के अंदर जैसे मदद करने की एक भावना होती है, इसी प्रकार से आपने अपने अपने गांव की रक्षा की, अपने अपने स्थान की रक्षा की। आंगनबाड़ियों, कार्यकर्त्रियों ने, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने, एएनएम ने अपने जीवन को दांव पर लगाया। सैनिटाइजर बांटे, चिकित्सा की, दवाई की। तो निश्चित रूप में हमारा ये कर्तव्य है कि आज उन्हें हम सम्मानित करें। सतपाल महाराज ने चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र की जनता को अनेक विकास योजनाओं की स्वीकृति के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि एक ओर जहां सतपुली में करोड़ों की लागत से 40 बेड वाले पर्यटक आवास गृह का निर्माण किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर होम स्टे सेंटर, फिशरी सेंटर, राजकीय महाविद्यालय सतपुली के नवनिर्मित भवन निर्माण, सोलर स्ट्रीट लाइट समेत कई मोटर मार्गों की योजनाओं की स्वीकृति मिल चुकी है, जिस पर जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया, हमने बहुत से विकास के काम किए, आगे भी कर रहे हैं। आपका सहयोग मिलेगा तो और भी करेंगे। मेरा एक स्वप्न था कि हमारे पहाड़ में रेल आए। मैं जब रेल राज्य मंत्री बना तो अपने पहाड़ को क्या देता। मेरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संसदीय सीट पौड़ी गढ़वाल थी और पौड़ी गढ़वाल में रेल नहीं थी, केवल मात्र देहरादून ऋषिकेश तक ही ट्रेन थी। तो मेरा सपना था कि पहाड़ में रेल को लाया जाए। अंग्रेजों ने नैरो गेज का सर्वे कराया, नैरो गेज ऑब्सलीट हो गई, अब नैरो गेज चलती नहीं है।
भारत में नैरो गेज को समाप्त कर दिया गया है, तो मैंने ब्रॉड गेज का सर्वे कराया। उस समय बहुत से लोग मुझ पे हंसते थे, मेरे कार्यकर्ता मुझसे कहते थे, महाराज जी ये क्या कर दिया आपने कि रेल जाएगी पहाड़ में? पहाड़ में रेल कैसे जाती है? गाड़ी तक तो चलती नहीं है और आप कर रहे हैं रेल की बात। मैंने कहा तुम देखो, हमने दुनिया की टेक्नोलॉजी देखी है और यह संभव है कि पहाड़ में रेल आए। उसके बाद चीन जो है बीजिंग से लासा ट्रेन ले गया, बहुत डिफिकल्ट ट्रेन में, बहुत डिफिकल्ट रास्ते में वो लासा तक उसने ट्रेन को पहुंचाया। तब लोगों को विश्वास हुआ कि पहाड़ में रेल आ सकती है। और मैं निश्चित रूप में धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने हमारे सपने को साकार किया और आज ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल बन रही है। और चौबटा खाल के लिए तो देवप्रयाग में आ गई रेल, आपके आंगन में रेल आ गई। हमारे सतपुली से करीब 40-45 किलोमीटर पर रेलवे स्टेशन है, इतना सुगम हो गया। 13 इसमें रेलवे स्टेशन बनेंगे, आपके वीरभद्र से लेकर के योग नगरी ऋषिकेश से लेकर के और आपके कर्णप्रयाग तक, और 17 इसके अंदर सुरंगें बनेंगी। और ये बड़ी ऐतिहासिक यात्रा होगी। तो जल्दी ही 2024 में बनकर के रेल तैयार होगी और हमको इसमें सफर करने का सौभाग्य मिलेगा। दूसरा मेरा सपना था कि हमने राज्य की लड़ाई लड़ी, ये तो पर्वतीय राज्य है, तो पर्वतीय राज्य की एक विधानसभा का सत्र तो कम से कम पर्वतों में होना चाहिए। पार्लियामेंट के डिबेट में हम लोग मांग करते रहे कि हमारा विधानसभा एक सत्र हमारे गैरसैंण में होना चाहिए। और मैं बार बार यह तर्क देता था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एक विधानसभा उनकी धर्मशाला में लगती है, बैठती है, एक विधानसभा उनकी शिमला में बैठती है। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान समारोह से पहले कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने झलपाड़ी से मां दीवा रसलवाण तक ट्रैक रूट का भी शुभारंभ किया। महाराज ने ट्रैकिंग दल में शामिल अनेक महिलाओं और पुरुषों को मां दीवा रसलवाण के लिए रवाना किया। आज मां रसलवाण दीवा के मार्ग पर हमने ट्रैकर्स के दल का जो है शुभारंभ किया है और दल को भेजा है। इसमें महिलाएं और पुरुष मिलकर के मां के दर्शन के लिए जा रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि मां रसलवाण दीवा का स्थान प्रसिद्धि को प्राप्त करे और यहाँ भी और ट्रैकर्स आएँ और यहाँ पर कैंपिंग की फैसिलिटी भी उपलब्ध हो, जिससे कि हमारा जो ये रिमोट एरिया है यहाँ पर भी पर्यटक आएँ और यहाँ की जो आर्थिक जो है उन्नति हो। हमने गांव वालों से भी कहा है कि आप होम स्टे का निर्माण करें, जिससे यात्री यहाँ निवास कर सके। ये सुविधा होने से कोई भी आदमी लैंसडाउन से सतपुली से चल करके यहाँ आ सकता है और ट्रैकिंग कर सकता है और जो सनराइज होता है माँ दीवा से उसका दर्शन कर सकता है। माँ रसलवाण दीवा से बहुत अच्छा सनराइज दिखाई देता है जो वर्ल्ड फेमस है। मैं चाहता हूं कि पर्यटक यहां आकर के सनराइज का दर्शन करें और लाभ उठाएं। कोरोना वॉरियर के सम्मान समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MI न्यूज।